हेलो एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये टॉपिक थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल और फ्यूचर चैप्टर्स के लिए भी फाउंडेशन बनाता है। तो देखते हैं व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस कंस्टिट्यूट अ डाइपोल। जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे से बहुत पास रखे जाते हैं तो इस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। डिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है लेकिन ज़ीरो नहीं होता है। एग्जाम्पल बोल सकते हो, वाटर मॉलिक्यूल एक नेचुरल इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो ये स्ट्रेट लाइन है दोनों डाइपोल के दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है उसे हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। और जो लाइन डाइपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर होती है उसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। जो ये डैश 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 वाली लाइन है ये इक्वेटोरियल लाइन है और ये वाली लाइन एक्सियल लाइन है। आज हम सिर्फ एक्सियल लाइन पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है। मैथमेटिकली डाइपोल मोमेंट डिफाइन होता है P इज इक्वल टू चार्ज इंटू सेपरेशन डिस्टेंस, जहाँ पे सेपरेशन डिस्टेंस 2L है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का डिस्टेंस होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। इसके SI यूनिट है कूलाम मीटर। नेक्स्ट अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट द एक्सियल पोजीशन। अब मान लो डाइपोल के एक्सिस पर एक पॉइंट है P, तो सेंटर O से इसकी डिस्टेंस है R। OP R है तो प्लस Q से P पॉइंट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये OP R है और OB है L, तो हो जाएगा ये BP हो जाएगा R माइनस L और AP हो जाएगा R प्लस L। तो अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, अगर हम पॉइंट P पे प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो हो जाएगा के क्यू अपॉन बी पी का स्क्वायर, जहाँ पे बी पी आर माइनस एल है तो इसलिए ये हो जाएगा के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर। और अगर हम वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें माइनस क्यू चार्ज के कारण तो वो हो जाएगा के क्यू बाई ए पी स्क्वायर, जहाँ पे ए पी हमारे पास क्या है आर प्लस एल का, आर प्लस एल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो अब क्योंकि दोनों चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सम ऑफ E1 एंड E2 हो जाएगा। एक्सियल लाइन पे दोनों फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है इसलिए हम मैग्नीट्यूड सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। E1 माइनस E2, E1 इस तरफ लग रहा है और E2 इस तरफ लग रहा है तो इसलिए हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है दोनों की। तो के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पे बस हमने E1 और E2 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया है। अब इससे हम के क्यू कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। E इज इक्वल टू 2 KPR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर हम शॉर्ट डाइपोल के लिए देखें तो आर बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है एल से, तो जब आर एल से बड़ा है तो ऑब्वियसली आर स्क्वायर एल स्क्वायर से काफ़ी बड़ा होगा। तो जो ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है ये आर स्क्वायर में ही हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बचती है E इज इक्वल टू 2 KPR अपॉन आर टू द पावर 4। एक आर से एक आर कट जाएगा तो ये बचेगा 2 KP अपॉन आर क्यूब। It is evident from the diagram that direction of electric field at any point on the axial line is same as direction of dipole moment। तो इसीलिए वेक्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और शॉर्ट डाइपोल के लिए हमने कंडीशन लगा के देख ली कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आती है। इस वीडियो में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट और उसकी डायरेक्शन, एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जनरल केस और जो कि हमने शॉर्ट डाइपोल वाला देखा था। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।